Chinese Emperor Wu, extremely powerful, extremely great, and very religious also. So this king, Emperor Wu, was committed to spreading Buddhism into China. बड़ा धार्मिक था, तो बड़े सारे बुद्धिस्ट टेम्पल बनाए, लोगों को इंकरेज किया, प्लीज लेट्स डू स्पिरिचुअल लाइफ, प्रीचिंग करें. ही वाज डूइंग लॉट ऑफ वेलफेयर, बट राजा यूज्ड टू रिमेन वेरी रेस्टलेस, परेशान रहता था, स्ट्रेस बड़ा हाई था, मेंटल वेलबींग बड़ी खराब थी. क्यों? सोचता था मैं सारा सबके लिए इतना अच्छा करता हूँ, टेम्पल बनवाता हूँ, खाना देता हूँ, लंगर चलाता हूँ, भला करता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, किसी को बुरा नहीं बोलता, मेरा भला कब होगा? मुझे जन्नत कब नसीब होगी? क्या भगवान मेरे को मरने के बाद हेवन में भेजेंगे? When will I get my heaven? I'm doing so good. तो जब उसके आसपास के लोगों ने देखा, राजा जी हिंदुस्तान में एक महान संत है, उनका नाम है बोधि धर्मा, तो बोधि धर्मा को बुलाइए, उनके पास हर संकट का उत्तर है, तो उनसे सलाह करिए. So the king said, all right, let's call Bodhi Dharma. So Bodhi Dharma was invited to China. As a deference for Bodhi Dharma, Emperor Wu walked all the way up to Empire Gates to welcome him. And after a day's rest, when Bodhi Dharma was relaxed, he went to meet him the next morning. And he said, बोधि धर्मा जी एक क्वेश्चन था, अगर बुरा ना माने पूछो. हाँ पूछो बेटा, पूछो, क्या पूछना है? सर मैं लोगों के लिए तो बहुत कुछ कर रहा हूँ, बहुत दान दे रहा हूँ, चंदा दे रहा हूँ, मंदिर बना रहा हूँ, मैं खुद बड़ा दुखी रहता हूँ कि मेरे को भगवान मेरा रिवॉर्ड कब देंगे, मेरे को मेरी जन्नत कब नसीब होगी, क्या विल आई गो टू हेवन, व्हाट इज माय फ्यूचर, मेरा क्या होगा, मेरा रिवॉर्ड कहाँ है? सो बोधि धर्मा रिप्लाइड, ओ एम्परर व्यू, योर रिवॉर्ड इज दैट यू विल रॉट इन हेल, नरक में सड़ोगे, जलोगे, अग्नि में प्रज्वलित होकर तड़पोगे, यही नरक भोगोगे तुम. सो बोधि धर्मा का जवाब सुन के एम्परर वो शॉक, सर कैसी बात कर रहे हैं, मैं तो सबका इतना भला करता हूँ, दान देता हूँ, इतना अच्छा करता हूँ, इतना अच्छा करता हूँ, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ मेरा क्या होगा और आप ऐसे कह रहे हो कि मैं नरक में जाऊंगा. तो देन माय बिलवेड किड्स, बोधि धर्मा आंसर्ड द थर्ड ए ऑफ स्मार्ट, एंड द प्रिंसिपल गोज, व्हाट एल्स is the definition of hell but doing the right thing, continue to doing the good thing but waiting that somebody will come and give you the reward for it. There is no greater hell in this world than doing good deeds and waiting for other people to come and give you reward for that. And as a corollary, there is no greater beautiful joyous heaven than doing the right thing and knowing that the act of doing the right thing in itself is a reward of the life that you are leading. And this is the simple one line gyan from Shri Bhagavad Gita also, कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर. तो जो बात प्रभु श्री कृष्ण ने इतने सरल शब्दों में कही, मैंने आपको बोधि धर्मा की गाथा के थ्रू सेम बात एक लाइन में, दैट हेल की परिभाषा कुछ और नहीं है. हेल, नर्क, इज सिंपली डिफाइंड एज अच्छे कर्म करना और अच्छे कर्म करते हुए प्रतीक्षा करना कि कोई आके मुझे उसका तोहफा देगा. अगर वो प्रतीक्षा कर रहे हो तो हर घड़ी सड़ते रहोगे, हर घड़ी स्ट्रेस में रहोगे, हर घड़ी मेंटल वेलबींग डिस्ट्रॉय होगी. एंड एज अ करोलरी, जन्नत, हेवन, जॉय इज नथिंग एल्स बट डूइंग द राइट थिंग विद द कन्विक्शन दैट द एक्ट ऑफ डूइंग राइट थिंग इन इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट दैट गॉड कुड गिव यू. दिस प्रिंसिपल ऑफ बोधि धर्मा and Prabhu Shri Krishna is the third A of smart, which is action itself is reward.